नमस्कार। तुला राशि सन 2025 कैसा रहने वाला है और कुछ समीकरण बहुत नए नए जो बन रहे हैं उन पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और तुला राशि एक इस तरह की राशि के रूप में उभरने वाली है 2025 में, क्योंकि 2025 का आगाज हो चुका है। और सन 2025 में कौन से ऐसे मेन और इम्पोर्टेंट और मुख्य ग्रह हैं जो आपको लाभ देने वाले हैं, किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, उस पर भी चर्चा, तथा सन 2025 में इतने बड़े बड़े इवेंट होंगे उनको जानना आपके लिए परम आवश्यक है। अब आप देखेंगे, हम शुरू करेंगे कहां से? यहीं से शुरू करते हैं। दिसंबर मास समाप्त होते ही आपके चतुर्थ भाव में सूर्य का आगमन होगा। 14 जनवरी तक तो सूर्य आपका पराक्रम की वृद्धि करने के लिए काफी है। तीसरे स्थान में सूर्य चल रहा है। त्रिकटे एकादशे राहु, त्रिकटे एकादशे शनि, त्रिकटे एकादशे सूर्य, सर्वारिष्ट निवारणम। ये बड़े भाई को तो कष्ट देता है यहाँ पर, लेकिन आपके पराक्रम को निरंतर बढ़ाता रहता है, क्योंकि इनकम हाउस का लॉर्ड है ये। इनकम, आमदनी का स्वामी है, और आमदनी पर पहले ही ब्रेक लगा चुका है। शनि का जो संचरण है, संक्रमण है आपके, हमने ये प्रतीकात्मक रूप से 29 मार्च की जो सिचुएशन है, पोजीशन है, वो दिखाई गया आपको। सन 2025 में ये ग्रह, ये पोजीशन होगी। 6 ग्रह आपके यहाँ होंगे, लेकिन फिलहाल जो शनि है वो 29 मार्च तक यहाँ रहेगा। 29 मार्च तक शनि आपके लिए इनकम हाउस पर बैन लगा रहे हैं। अब ऐसी पोजीशन में जब आपके अष्टम भाव में बृहस्पति गोचर में, इसकी दृष्टि आपके इनकम हाउस पर है, पैसा तो देगा, जो रुका हुआ धन है वो भी आएगा, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं हैं कि इतना आना चाहिए, उतना बिल्कुल नहीं आएगा। इस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। ग्रहों के घुमाने से ही मनुष्य घूमता है। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही फलता फूलता है मनुष्य का। कई बार अज्ञानी व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति भी बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाता है। ऐसा पूरे विश्व में बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन अभी तुला राशि का सितारा इतना अच्छा मजबूत नहीं है पैसे की दृष्टि से, लेकिन गुजारे लायक जितनी आप परिश्रम कर रहे हैं, धन आएगा। धन स्थान का स्वामी भी नीच राशि में चल रहा है। अब हम नए नए समीकरण की 2025 अच्छा रहे, क्या आपके मार्ग प्रशस्त होंगे, उन सब पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जनवरी 14 तारीख तक इस सूर्य की बात कर लेते। ये आपका पराक्रम कहीं से भी कमजोर नहीं होने देगा, ये मानकर आप चलें। अब दूसरा विषय आ जाता है। चतुर्थ भाव में सूर्य आ जाएगा 14 जनवरी को, 14 फरवरी तक ये रहेगा। ये समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि केंद्र में सूर्य है। ये यात्रा कराएगा, माता को कष्ट भी देता है। माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, जायदाद, क्योंकि मंगल जो नीच राशि में यहाँ बैठा है उसकी उच्च दृष्टि है यहाँ पर, इसलिए। और इसके अलावा यहाँ पर उस समय जब सूर्य विराजमान होंगे, बृहस्पति की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि होगी, इसलिए इसको भी आप पॉजिटिव, सकारात्मक, लाभदायक मान सकते हैं। पंचम भाव में जब सूर्य आएंगे और शनि, दोनों पिता पुत्र एक साथ बैठेंगे, आपको झुंझलाहट, क्रोध, अशांति, तनाव, मतलब जिद, रिजिडिटी पैदा करता है, रिजिड स्वभाव। कारण क्या है कि उस समय जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की दृष्टि तो इस पर नहीं होगी, परंतु ये शनि और सूर्य आपस में ही एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते। बिहेवियर पैटर्न चेंज होता है पिता पुत्र का। जब ये महीना आता है
सूर्य, महीना तो है शनि का ये, क्योंकि कुंभ राशि में सूर्य होंगे। तो आया कौन? आया सूर्य, उसके घर में आया, और ये तिरस्कार करता है पिता का, पिता की बात नहीं मानता। इसलिए पिता जो है आपका इनकम हाउस का लॉर्ड है, वो यहां दृष्टि डालेगा आपकी इनकम हाउस पर, लेकिन शनि भी दृष्टि डालता है, तो संतान को कष्ट देता है। और जो स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन में कुछ व्यवधान आते हैं, लेकिन बाद में परिश्रम करने से वो सफल हो जाता है, क्योंकि शनि यहाँ पर अपने मूल त्रिकोण में है, इसलिए सफलता दिलाता है। अंततो गत्वा, लास्ट में रिजल्ट क्या होगा? लड़ाई झगड़ा शत्रुता सब कुछ के परिणाम लास्ट में क्या होगा? आपकी विजय होगी, एजुकेशन में सफलता। ये सब बातें हो गई। अब जिसके लिए ये वीडियो तैयार किया गया है, सन 2025 का जो मार्च है, आप यहाँ देखिए 29 मार्च को 6 ग्रह एक जगह दिखाई दे रहे हैं, कई सारे योग बने। छठा भाव होता शत्रु, रोग और मामा, ऋण रोग शत्रु, झगड़े झंझट परेशानी कंपटीशन। अब यहां पर बने हुए कई सारे योग, अब एक एक योग की चर्चा करते हैं। पहला है शत्रु हंता योग, शत्रुओं को मारने वाला योग। आप देखिए, पहला शत्रुहंता, दूसरा है षड्ग्रही योग, 6 ग्रहों का एक साथ बैठना, 6 ग्रहों का साथ में बैठना। शास्त्रों में, ज्योतिष के शास्त्र इसको विशेष योग मानते हैं। तीसरा बनाया सूर्य और चंद्र के, ये जो चंद्रमा और राहु है, इससे 2 ग्रहण योग बने। एक ग्रहण योग बना है चंद्रमा और राहु का, दूसरा ग्रहण योग बना है सूर्य और राहु का। और सबसे बड़ी बात ये, उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। 15 दिन के अंतराल में तुला राशि को 2 ग्रहण देखने पड़ेंगे। एक तो द्वादश, ये मीन पर ये हो गया, और 15 दिन पहले ही एक ग्रहण और दिखाई देगा, उसको बोलते हैं 14 मार्च को ये होगा दूसरा ग्रहण, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दोनों एक साथ आएंगे। फिर एक विष योग बनता है, विष योग बना है चंद्रमा और शनि के कारण। एक बना है बुधादित्य, बुध और आदित्य का राजयोग कहते हैं इसको। तीसरा बना सूर्य और चंद्रमा के कारण, इसको बोलते हैं अमावस्या का योग। एक बना सूर्य और शुक्र और बुध इकट्ठे हैं, ये लक्ष्मी नारायण योग भी बना था तुला राशि के लिए। कारण क्या है कि आपकी राशि का स्वामी है बुध शुक्र, और आपकी राशि का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी, दूसरे शब्दों में कहेंगे कि 12 और लगन और द्वादश का स्वामी, अष्टम और भाग्य स्थान का स्वामी, ये लक्ष्मी नारायण योग जब बनाते हैं तो विशेष धन देते हैं। एक और योग नया, जिसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे, राहु और शनि एक साथ जब बैठते हैं तो ये बनता है पिशाच योग, पिशाच योग बन गया। और उसके बाद एक और योग है, उसका नाम है कालसर्प योग, कालसर्प योग भी बनेगा। तो 8 योग इकट्ठे बने तुला राशि के लिए। ये पॉजिटिव इफेक्ट इसलिए है क्योंकि आपका छठे भाव से बन रहे हैं। छठे भाव में शुक्र और बुध जब इकट्ठे बैठते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं किस हाउस में है, लेकिन है तो लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले हैं। अब एक नया समीकरण जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है, तुला राशि के देखिए अष्टम नवम और दशम, ये 3 भाव हैं। अगले वर्ष बृहस्पति 3 राशियों को कवर करेगा, जबकि 12 महीने के अंदर उसको एक राशि 30 अंश पार करने होते हैं। ऐसी स्थिति में वृष मिथुन, और मिथुन से जो स्पीड 365 दिन में पार करता है, 154 दिन के अंदर पार करके एकदम, यानी के अगर 100 की स्पीड से चल रहा है बृहस्पति, तो 200 की स्पीड से, 200 से भी ज्यादा की स्पीड से चल करके कर्क में उच्चाभिलाषी होकर के आपके भाग्य में इतनी तेजी से
यानी कि जो भाग्य स्थान है यहाँ नुकसान तो करता नहीं है कोई कोई। आपका भाग्य स्थान एक यूनिक चीज है और वहां पर बृहस्पति होगा तो इतनी जितनी स्पीड बृहस्पति की होगी उतनी स्पीड आपके भाग्य को उन्नति करने में होगी। फिर कर्म स्थान में आकर के पुनः फिर जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। इसका जो बृहस्पति का मन है अपने स्पीड और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मन लगा हुआ है, तो 3 राशियों को कवर कर रहा है। उसके साथ साथ देखिए 2, एक सेनापति और ये देवताओं का अधिपति, देवाधिदेव, ग्रहों के राजा। और बृहस्पति देव जो है दैत्यों के राजा भी है, गुरु हैं, दैत्यों के गुरु और इनके देवताओं के गुरु हैं। दैत्यों के गुरु शुक्र हैं, ये उच्च राशि में होंगे उस समय, उच्चांश होगा। एक यहाँ नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, वो उस योग की चर्चा हम नहीं कर पाए थे, अभी याद आया। नीच भंग राजयोग भी है तुला के लिए। और अब मंगल को हम ये बताएंगे कि मंगल भी 3 राशियों को कवर कर रहा है, बृहस्पति 3 राशियों को कवर करता है। तो ऐसी स्थिति में तुला राशि के जो जितने भी स्थान है वो सब पापाक्रांत ना होकर के पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, सिर्फ केतु को छोड़ करके। केतु 11th हाउस में आने के लिए बेकरार रहेंगे 18 मई को। यहां आने के बाद पूरे वर्ष तक ये इनकम हाउस, केतु का जो स्वभाव विचार है वो सडन अचानक ये तड़पता रहेगा, आपको कैसे इनकम हो उसकी तड़पन है केतु के अंदर, व्याकुलता है, व्यग्रता, बेचैनी, कैसे धन दूं तुला राशि को। क्योंकि जब जब राहु और केतु के 2 हिस्से, राहु और केतु ये है, तब यहां पर होंगे या ये पोजीशन होगी। ये स्थिति राहु मुख है और नीचे का हिस्सा धड़ है। जब वो कटा सिर कटने के बाद तो जो नीचे का हिस्सा धड़ अमृत पीने के बाद वो जिंदा रहा, तड़पता रहा। केतु आज भी भले ही खगोलीय पिंड नहीं है, लेकिन यहाँ बैठने के बाद वो ऐसा यूनिक लाभ देता है, यूनिक काम करता है केतु। ये मोक्ष का भी कारक है, मृत्यु का भी कारक है, जिन जिन भाव में बैठता है उनकी वृद्धि का कारक है। इसको शिखी भी बोलते हैं, शिखर पर पहुंचाता है, इनकम हाउस के शिखर पर पहुंचाएगा तुला राशि को। ये झंडा भी है, फ्लैग है, आपकी ध्वजा को ऊंची रखने वाला। और यही केतु यहाँ पर रिसोर्सेज ऑफ इनकम के रास्तों को अचानक खुलता है, सडन लाभ कराता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आमदनी और लाभ का देने वाला इस बात का परिचायक है। तो अगला वर्ष इन ग्रहों के विश्लेषण से युक्त होकर आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।